Hello everyone. Today we will solve exercise 8 क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 7 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 1 इज इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल 76 डिग्री and angle C is 48 डिग्री, तो फाइंड द एंगल A। एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, है ना। तो लिख दो वी नो दैट सम ऑफ ऑल interior angles of a triangle is 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम 180 डिग्री। A फाइंड करना है तो एंगल A रहने दो, बाकी B और C की वैल्यू पुट कर दो। B इज गिवन 76 डिग्री, C इज गिवन 48 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस ये कितना हो गया 8 प्लस 6 14 कैरी 1 7 1 8 अपो 124 इज इक्वल 180। तो मेजरमेंट या मेजर ऑफ एंगल A इज 180 माइनस 120 और ये कितना आ गया 56 डिग्री। इट इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ एंगल A या मेजर ऑफ एंगल A will be 56 degree. And the question 2, the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. हमें एंगल हैं, तीनों एंगल का रेशो दे रखा है 2:3:4। तो फाइंड द एंगल्स। तो हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं कि उन एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। ओके, तो ये रेशो अमंग एंगल दे रखा हमें, ये देखा है, ठीक है ना। ये यार ये इसको एल कर दूं, इसको एंगल्स। ओके, रेशो अमंग एंगल्स 2:3:4। अब या तो आप मान लो ABC का रेशो है, ये कोई फिगर बना के, है ना। तो मान लेते हैं एक फिगर बनाई हमने, ये ट्रायंगल ABC है जिसके एंगल ये दे रखे हैं, यानी कि हमें दे रखा है एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C। ये हमें गिवन है 2:3:4। तो हमें एंगल A B C इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या बताया था रेशो को डिवाइड करने का। सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो निकालते हैं। तो सम ऑफ रेशो फाइंड कर लो। 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 4 3 7 2 9। ओके, अब ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अभी ऊपर करा है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यानी कि 180 को इस रेशो में डिवाइड कर दो। तो मेजर ऑफ एंगल A या एंगल A किसके इक्वल होगा, जिसको हमें डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 180 को। ओके, अपॉन सम ऑफ रेशो क्या है 9, ये तो हर एक में सेम आएगा क्यों 180 को डिवाइड करना है, सम ऑफ रेशो तो सेम रहेगा, इनटू जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंगल A की। तो एंगल A का रेशो क्या है 2, तो इनटू 2। देखो 9 से 20 बार कैंसिल, यानी कि 20 तो हर किसी में आना है। 22 जा 40 डिग्री। एंगल A की वैल्यू आ गई। इसको मैं एक अलग मेथड सॉल्व करूंगा, इसी में चिंता ना करें। एंगल B क्या होगा, सम ऑफ रेशो अपॉन में आता है, टोटल 180 के ऊपर लिखेंगे, सम ऑफ रेशो नीचे, और B का रेशो कितना है 3। एंगल B का रेशो कितना 3 इंटू 3। 9 से 20 टाइम्स कैंसिल हुआ था, 23 जा 60 डिग्री, यानी कि एंगल B की वैल्यू भी आ गई 60 डिग्री। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, C फाइंड कर सकते हैं। 180 अपॉन 9 इंटू रेशो ऑफ C, इट इज 4। A इज टू B इज टू C का रेशो कितना देगा 4 इंटू 4। 9 से 20 बार कैंसिल हो गया था, तो एंगल C आ गया 80 डिग्री। ओके, तो तीनों आ गए, A 40 डिग्री, B 60 डिग्री और C 80 डिग्री। अब इसी को एक दूसरे मेथड से और कर देता हूं। चलिए दूसरा मेथड देखिए। हमने मान लिया तीन एंगल A इज टू B इज टू C जो दे रखे थे, हमने मान लिया अपनी तरफ से ABC हैं और इनका रेशो दे रखा है 2:3:4।
और हमें ये भी मालूम है जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, आर्टिकल्स कुछ भी हो, अगर हमें रेशो में दे रखा है तो हम वही मान सकते हैं। हमने मान लिया लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2, अभी चिंता मत करो मैं समझाऊंगा। बी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी रेशो थी। लेकिन इन तीनों के साथ एक सेम वेरिएबल लगा दो, के लगाओ, एक्स लगाओ, वाई लगाओ, ये आपकी चॉइस है, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, मैंने एक्स मान लिया। तीनों के साथ सेम वेरिएबल लगाएंगे। तो हमने मान लिया फर्स्ट एंगल जो ए है 2x डिग्री के इक्वल है, बी 3x के है, और एंगल ये एंगल है 2 मत समझना, एंगल सी 4x डिग्री के इक्वल है। अब हमें ये भी मालूम है क्योंकि ट्रायंगल के एंगल हैं तो हमें ये भी पता है, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा 180, और ए की वैल्यू क्या है 2x, v की वैल्यू किसके इक्वल है 3x, और एंगल सी इज 4x। तो इन तीन का सम क्या होगा 180, 4 3 7 2 9, तो ये आ गया 9x इज इक्वल 180। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 180 अपॉन 9, 9 से 20 टाइम्स कैंसिल, तो ये x की वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 20, लेकिन हमें x नहीं निकालना है, हमें तो एंगल a निकालना है, और एंगल a किसके इक्वल है, एंगल a इक्वल है 2x के, x की वैल्यू पुट कर दें। सो एंगल a इज इक्वल 2 इंटू एक्स, तो कितना आ गया 40 डिग्री। एक मेथड ये होता है। ओके, अब एंगल b निकाल लो। एंगल b था 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 20 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल b इज 60 डिग्री। नाउ एंगल c, तो एंगल c इज इक्वल 4x, 4 इंटू 20, 4 2 जा 80 डिग्री, तो एंगल c की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। तो ये हो गया ए बी सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी इफ 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल 6। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल 4 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल 6 टाइम एंगल सी। तो कैलकुलेट ए बी सी, हमें तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करें, जब ये तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, तीनों एंगल नहीं मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ बी इक्वल है 6 टाइम ऑफ सी, यानी कि अगर इसकी वैल्यू समझाने की मान लो ये 60 है तो 4b भी 60 होगा, तभी तो इक्वल होगा, और 6c भी 60 होगा। कहने का मतलब इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो ये हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लेट थ्राइस एंगल्स ए इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल 6 टाइम ऑफ एंगल सी इज इक्वल कुछ ही मान लो के एक्स ए बी, जो चाहो आपकी मर्जी, हमने के मान लिया। ये तीनों के तीनों एंगल की वैल्यू इक्वल है के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ दूं मैं, तो 3 एंगल इक्वल टू किसके है के, इसका मतलब तो है, तो यानी कि थ्राइस एंगल ए इज इक्वल टू के। सो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 से डिवाइड कर दें, के अपॉन 3, ये ए की निकलाई। अगर हमें किसी तरह के की वैल्यू फाइंड हो जाए, के की वैल्यू पुट कर देंगे तो ए निकलेगा। ओके, अब सेम ऐसी 4 एंगल बी को रख दो इक्वल के, तो रखते हैं 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल के। सो वैल्यू ऑफ बी एंगल बी क्या होगी, के अपॉन 4, ये बी की वैल्यू के टर्म में फाइंड हो गई। या इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और सी निकाल लो। 6 एंगल सी इज इक्वल टू के, तो 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू के, तो वैल्यू ऑफ एंगल सी इज के अपॉन 6। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अगर किसी तरह हमें के की वैल्यू फाइंड हो गई तो तीनों के तीनों एंगल निकलाएंगे, क्योंकि के की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ए एंगल निकलाया, यहां पुट कर देंगे बी और यहां सी। तो हमें ये भी मालूम है ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है उसके एंगल है इंटीरियर एंगल, और हमें ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तब ये लगा दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ओके, तो हमने लिखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। कॉस्ट लिखना चालू सकते, चले गए सम ऑफ
नहीं दिख रहा, गिरा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये आ गया। अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है। ए की वैल्यू आई थी k/3, तो इसको पुट कर दो k/3। बी की वैल्यू कितनी थी k/4 और सी की वैल्यू थी k/6। इन सब का सम आ गया 180। इसको सॉल्व कर लो। 3 4 6 का एलसीएम आ गया 12। 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स और 4 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 4k। 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स, 3 का के में करा 3k और 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स और 2 का के में करा 2k। 180 है ना। तो 4 + 3 7, 7 × 2 9, तो 9k इज इक्वल 180 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 12 ऊपर, इससे k की वैल्यू आ गई। आप यहां से भी काट सकते थे, 9/12 था, लेकिन मैंने सीधा सीधा कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 9। अब काट फिट कर लें। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3 6 जा 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 64 जा 6 4 जा 24, 244 के निकला आया। अब तो निकाल सकते हैं। देखो एंगल ए हमारा क्या है, तो मैं दिखाता हूं। ये रहा एंगल ए था k/3, तो k की वैल्यू पुट कर दें, b k/4 और c k/6। ऊपर लिख रहा है ये k/3 एंगल ए है, ये b ये c। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, मेजर ऑफ एंगल ए इज k। k कितना है 240 अपॉन 3, ये एंगल ए था तो अपॉन 3, 3 से कैंसिल करा 80 आ गया। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज 80 डिग्री। अब के की वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन सेकंड में, तो एंगल बी निकलाएगा। एंगल बी था k/4, सो एंगल बी इज इक्वल k, द वैल्यू ऑफ k इज 240, ये रहा 240, तो 240/4, 4 से 6 टाइम कैंसिल, 4 6 24 और 0। तो मेजर ऑफ एंगल बी इज 60 डिग्री, बी भी निकला आया। और एंगल सी था k/6, यानी कि 240/6, 6 4 जा 840, तो एंगल सी आ गया 40 डिग्री। आप चेक कर सकते हो हमारे सही है कि नहीं। ए आया 80, बी इतना और सी इतना। एक तरीका, पहले इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। देखो 60 + 40 कितना हो गया 100, 100 + 80 180, तो ये सही है। तो ये हो सकता है कि मान लो 20 ये ज्यादा निकाल लिए, 20 ये गलत निकाल दिए, कम निकाल लिए, तब भी आंसर 180 आएगा। तो जो कंडीशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी थी, थ्राइस एंगल ए की वैल्यू इक्वल है 4 एंगल बी इक्वल है 6 एंगल सी। तो इनको चेक करो, एंगल ए का 3 टाइम्स करो, 80 का 3 टाइम्स कितना हो गया, ये इक्वल आया 240 के, है ना। अब बी में करो 4 से, 4 × बी है ना, तो 4 का 6 में करेंगे 240, यानी कि अभी तक तो सही है, दोनों इक्वल आ गए। ये और सही आना चाहिए। 6 का मल्टीपल 40 में, 6 4 जा 24 और 0, तो तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारी ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज इन ट्राइंगल ABC इफ, एक कंडीशन दे रखी है, द सम ऑफ एंगल ए एंड बी की बिना a + b इज इक्वल 108 डिग्री। मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी। एक ये कंडीशन दे रखी है ना, और लिख रहा है एंड b + c, एक और दे रखा है एंगल b + एंगल c इज इक्वल 130 डिग्री। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन दे दी, बस इतना ही दे रखा है। फिर कह रहा है फाइंड एंगल ए बी एंड सी। अब क्या करें, कुछ समझ में आ रहा है। ट्राइंगल ABC है तो हमें इतना तो पता है कि a + b + c का सम 180 होगा, है ना। तो यहां से दो तरीके सवाल हैं, या तो पहले इन दोनों को ऐड कर दें, या फिर a + b की वैल्यू को पुट कर दें 180 - c, क्योंकि a + b + c = 180, तो a + b = क्या हो जाएगा 180 - c, तो इससे c की वैल्यू निकलाएगी। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, चलो मैं ऐड कर देता हूं। एडिंग, उसमें a + b + c आ जाएगा, देखो चलिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट a ऐड करें तो देखो a + b, c को पहले लिख लेना हूं, +c + b, ठीक है ना, ओ सी लिखना भूलिएगा, ये c है ना, b + c है, c + b एक ही बात होती है। इक्वल क्या होगा, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऐड हो गया 180 + 130। इससे क्या हुआ, पास पास करने से हमें मालूम है a + b + c की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, कुछ तो गड़बड़ करिए मैंने,
नहीं करिए, ए बी सी, ठीक है, ओके 180, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी 180 प्लस एंगल बी इज इक्वल, कितना हो गया ये 130 है, इतनी कंजूसी क्यों लिख रहा हूं, तो कितना हो गया ये 238। अब ये कहां से आया, क्योंकि बी नो डेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है ना, ये यहां से आ गया। तो एंगल बी निकला यहां से, एंगल बी इज 238 माइनस 180, तो 8 का 8 हो गया, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 58 डिग्री आ गया। अब एक एंगल निकला है तो काफी तसल्ली हो जाती है, बाकी तो सारे निकलाते हैं। कैसे, अब वैल्यू बी को पुट कर दें फर्स्ट में तो ए निकलाएगा, अब वैल्यू बी को यानी कि एंगल बी को पुट कर दें सेकंड में तो सी भी निकलाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, शॉर्ट में लिख देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, वैसे लिखते पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब एंगल ए प्लस बी, अब बी की वैल्यू क्या है 58 डिग्री, इक्वल किसके है 108 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया 50 आ गया, शायद स्पेस कम है, यहां लिख देता हूं, है ना। तो एंगल ए हो गया 50 डिग्री, दो एंगल निकला है बी एंड ए। अब हमें सी निकालना है, सी के लिए एंगल बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं सेकंड में, ओके। अब क्या करें, इस एंगल बी की वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं हम थर्ड में, तो सी निकलाएगा, तो लिख देते हैं, पेज भर गया, दूसरे पेज पे लिखते हैं, पुट the value of angle B in equation second we get, equation second क्या, B plus C is equal to 130 और एंगल B की वैल्यू कितनी थी 58, तो यानी कि 58 प्लस एंगल C इज इक्वल 130, ओके, इसका काम खत्म। तो करते हैं, तो अब एंगल C निकल आएगा, तो इससे एंगल C की वैल्यू क्या आई, एंगल C इज इक्वल 130 माइनस 58 डिग्री, तो C की वैल्यू आ गई 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2 और 12 में से 5 गया 72। तो क्या क्या एंगल निकल आया, एंगल A की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, एंगल B 58 डिग्री एंड एंगल C इज 72 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 सेम ऐसी है, अगर किसी को फोर्थ नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो। 5 दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 125 डिग्री, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। और क्या दे रखा है, एंड एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसे माइनस में दे देते वो 6 में, ओके, ए प्लस सी इक्वल टू 113 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड। तो सेम ऊपर की तरफ फाइंड एंगल ए बी सी, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट 1 ऐड करा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको ऐड करेंगे, तो सी को पहले लिख दे रहा हूं, है ना, प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, क्या हो गया ये 125 प्लस 113 डिग्री। अब ये वही ट्राइंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा 180 प्लस एंगल ए इज इक्वल, ये कितना हो गया 5 प्लस 3 8 213 238। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल ए इज 238 माइनस 180 और 58, उसमें भी शायद 58 थी एंगल ए, नहीं 50 था, ओके 58 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज 58 डिग्री। अब क्या करें, एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को दिखाता हूं मैं आपको, बताइए किस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में, ओके। तो ए पुट कर देंगे तो बी निकलाएगा, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, करें 1 में, 1 क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 125 और a की वैल्यू कितना है
58 डिग्री है, प्लस एंगल बी इज इक्वल 125 डिग्री, सो एंगल बी विल बी 125 माइनस 58। तो इससे एंगल बी निकला आया, कितना आया 15 में से बोरो लेंगे 5 में से जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 7, यहाँ आ गया 11, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 67 डिग्री। अब हमें रह गया एंगल सी। तो एंगल सी निकालने के लिए क्या करें, दो तरीके हैं, या तो हम दो नहीं एक ही है, सॉरी सी तो एक नहीं है, एक की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। हाँ, दूसरा तरीका ये था हम पुट करें डायरेक्ट कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, उसमें a b की वैल्यू पुट कर दे, सी निकलाएगा। तो लंबा चौड़ा करने की जरूरत है, a की वैल्यू को सेकंड में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट, सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 113 डिग्री। पुट करें, a की वैल्यू हमने निकाली थी 58 डिग्री, प्लस एंगल c इज इक्वल 113 डिग्री, सो एंगल c इज 113 माइनस 58, 113 है ना, ये नहीं है कुछ, 103 पे है, तो 13 में से बोर लेंगे, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, और 10 में से 5 गया 5, 55 डिग्री। तो तीनों एंगल निकलाए। एंगल ए की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 58 डिग्री, एंगल बी इज 67 डिग्री, 67 डिग्री, एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज 55 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इन क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एबीसी के बजाय पी क्यू आर है ना, नाम तो कुछ भी उसको फर्क नहीं है। इफ, हाँ कंडीशन ये है मेन, पी माइनस क्यू आ गया माइनस का, एंगल पी माइनस एंगल क्यू इज 42 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने, और देखा एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल 21 डिग्री, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। तो फाइंड द एंगल पी क्यू आर, क्या करें आप बताइए। देखो क्या करो, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने से कुछ फायदा हो नहीं रहा, बस क्या होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा और पी माइनस आर है, और पी माइनस आर हम कैसे भी निकाल नहीं सकते, हम ट्राइंगल एंगल्स हम प्रॉपर्टी में पी प्लस क्यू प्लस आर जानते हैं, तो हम पी प्लस क्यू भी फाइंड कर सकते हैं आर के टर्म में, या क्यू प्लस आर भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करें इसमें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फर्स्ट को सेकंड से, तो मैं सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट, अब सब्ट्रैक्ट करना तो जानते हो आप, डायरेक्ट कर दो ना, एंगल पी माइनस एंगल क्यू, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आर, एंगल का सिंबल रह गया छोटा सा एंगल आर, और ये कितना आ जाएगा 42 डिग्री माइनस 21 डिग्री। हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करा, तो इससे क्या हुआ, P प्लस आर पास पास लिख देता हूं, एंगल P प्लस एंगल आर माइनस माइनस क्यू कितने हो गए, माइनस के ट्वाइस एंगल क्यू, और 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब क्या करें, अब यहां पर ये आपको अंडरलाइन करनी है, समझा रहा हूं। देखो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या होता है 180, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मैं भी ब्रैकेट में लिख दूं कैसा आया, 180 माइनस एंगल क्यू आ गया इसकी जगह, और माइनस ट्वाइस एंगल क्यू ये ऑलरेडी है 21, कहां से आया मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि वी नो डेट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R की वैल्यू क्या होगी, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का संबंध 80 होता है, इससे हमने P प्लस R क्या हो गया, एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू हो गया 180 माइनस एंगल Q, यहां से आया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया माइनस Q माइनस के 2 की, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये तो 180 डिग्री माइनस के 1 Q और माइनस के 2 Q कितना हो गया, माइनस 3 एंगल Q इज इक्वल 21 को राइट से लेफ्ट हैंड में ले आए, तो 180 माइनस 21 और 3Q को ले गए राइट हैंड साइड, तो प्लस का हो गया 3 एंगल Q। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 9, 7 में से 2 गया 5, 159 आ गया थ्राइस एंगल Q, तो एंगल Q की वैल्यू आ गई 159/3, 3 5 जा 3 3 जा,
एक एंगल निकल आए तब तो सारे एंगल निकल ही जाते हैं, क्योंकि दो दो एंगल का हमें रिलेशन दे रखा है। Q की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे P निकल आएगा, और फर्स्ट में पुट करेंगे तो R निकल आएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू ऑफ Q, और इतना लंबा खाली पुट द वैल्यू ऑफ Q लिख दो। पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या होगा, P माइनस Q। फर्स्ट इक्वल से थी एंगल P माइनस एंगल Q। Q की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, ये दे रखा मैं 42 डिग्री के, तो P भी निकला आया। एंगल P क्या होगा 42, और माइनस 53 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 53 हो जाएगा। तो एंगल P इज 95 डिग्री। अब क्या करें, Q की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, सेकंड थी एंगल Q माइनस एंगल R। Q की वैल्यू 53 है, तो 53 डिग्री माइनस एंगल R इज 21 डिग्री। तो 53 21 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस के 21 इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल R हो गया 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट का 2, और 5 में से 2 3, 32 डिग्री। तो क्या क्या एंगल निकल आए, एंगल P इज 95 डिग्री, एंगल Q इज 53 डिग्री, और एंगल R इज 32 डिग्री। अब चेक करें हमारे आंसर सही है कि नहीं। तो पहली बात तो इन तीनों का सम 180 आना चाहिए। चेक करते हैं, 5 3 8 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4, 4 5 9 9 9 18, ये तो सही है यहां तक। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, जो इक्वेशन थी P माइनस Q की वैल्यू दे रखी है 42। P में से Q सब्ट्रैक्ट करो, P में से 2 ये रहा ना, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट 2, और 9 में से 5 गया 4, 42 आ गया, ये भी सही है, ये आ गया ना। और दे रखा Q माइनस R, Q में से R सब्ट्रैक्ट करें तो 21, देखो 3 में से 2 जाएगा 1, और 5 में से 3 गया 21। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो आज के वीडियो में ये 6 क्वेश्चन ही रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी हमेशा की तरह अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और एक रिक्वेस्ट थी कि एक न्यू चैनल और है मेरा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप हो सके तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।